लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल-अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। क़ुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत मुहतरम सामीन इकराम, मेरे बड़े बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का हम और आप पर बेहद एहसान और उसका करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को एक मुबारक और बाबरकत महीना ईद उल अज़हा का महीना अता फ़रमाया। मेरे दोस्तों, ये ईद उल अज़हा का जो महीना है ये बहुत ही मुबारक और कीमती महीना है, क्योंकि इस महीने के अंदर अल्लाह का जो मुबारक घर है उसका हज किया जाता है, उसका तवाफ़ किया जाता है। और इसी महीने के अंदर सबसे अहम और बहुत मुश्किल काम जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अदा की, अपने बेटे की क़ुरबानी देकर, जो आज हम जानवरों की शक्ल में उसकी क़ुरबानी देते हैं। काश कि अगर इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस दिन ज़बह हो जाते, उनकी क़ुरबानी हो जाती, तो आज हमें भी अपने बच्चों की क़ुरबानी देनी पड़ती। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने हम पर रहम फरमाकर, हमारी ईमान की कमज़ोरियों को देखकर अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने हमारे बेटे के बदले में हमें जानवर की क़ुरबानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। ये जो क़ुरबानी जो हम कर रहे हैं, ये हम आज से नहीं कर रहे हैं। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जितने भी अम्बिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, तमाम अम्बिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस क़ुरबानी के अमल को करके दिखाया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम रूल अदा किया, जिस क़ुरबानी की सबसे ज़्यादा अहमियत और अज़मियत बताई, वो हमारे नबी सरवर कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि क़ुरबानी कितना अहम अमल है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि क़ुरबानी के दिन इब्ने आदम का कोई भी अमल इतना मकबूल और काबिल कबूल नहीं होता जितना कि उसके दिन जानवर का खून बहाया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़ुरबानी के दिन 10 तारीख़ को, 10 ज़िलहिज्जा के दिन जो क़ुरबानी दी जाती है, जब हम जानवर के हलक़ पर छुरी चलाते हैं, वो जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। ये इतना ऊंचा अमल और इतना बाबरकत अमल जो आज हम कल से कर रहे हैं, अल्लाह हम सब की क़ुरबानी को कबूल फ़रमाए। अल्लाह हमें शौक़ से क़ुरबानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इख़लास व लिल्लाहियत के साथ क़ुरबानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। क्योंकि ये क़ुरबानी जो मिला है हम सब को आसानी के साथ नहीं मिला, बड़ी मुजाहदे के साथ, बड़ी जिद्दोजहद के बाद और बड़े मुश्किल इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने के बाद अल्लाह ने हमें क़ुरबानी अता फ़रमाई। और इस इम्तिहान के लिए अल्लाह ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके वालिद मुहतरम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चुना, जिनको अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहीम तो मेरा दोस्त है, मेरा खलील है। और अपना खलील का इम्तिहान इतना मुश्किल ले लिया
जो आज भी पूरी दुनिया के तारीख गवाह है कि ऐसा मुश्किल इम्तिहान आज तक न दुनिया ने कभी देखा है और न क़यामत तक ऐसा इम्तिहान कभी देख सकेगा दुनिया की आंखें। क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता है कि जो इम्तिहान मैंने इब्राहिम से लिया वो बड़ा मुश्किल इम्तिहान था, बड़ा कठिन इम्तिहान था, लेकिन मेरे इब्राहिम ने उस इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर ली। इम्तिहान लेने वाला खुद कह रहा है कि मैंने बहुत मुश्किल इम्तिहान लिया। इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, बहुत मुश्किल इम्तिहान था, बहुत सख्त इम्तिहान था, लेकिन मेरे इब्राहिम मेरे हुक्म के आगे अपने सब कुछ कुर्बान कर दिया और मेरे हुक्म की तामील करने के लिए अपने बेटे के गले पर भी छुरी चला दी। मेरे दोस्तों, क्योंकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ात वो ज़ात है जो बहुत सारे मुश्किल और बहुत सारे आज़माइश से गुजरी है। बचपन ही से अल्लाह ने उनको इम्तिहान में लगा दिया। जिस घर में पैदा हुआ, घर बुत परस्ती का आलम, फिर वो जिस शहर में रहा उस शहर का बादशाह जालिम, बाप ने घर से निकाल दिया, वो भी कबूल कर लिया, लेकिन 80 या 84 साल के बाद अल्लाह से रो रो कर गिरा करके मांगने के बाद एक औलाद अता हुई, एक फर्जंद मिला, एक बेटा मिला, एक होनहार बेटा मिला, जिनसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी, जिस बेटे के खातिर बहुत सारे तमन्नाएं और आरजुएं अपनी झोले में पाल रखी थी। लेकिन उस बेटे को पैदा होती अल्लाह ने फरमा दिया कि जाओ इसको एक ऐसी वादी में छोड़ाओ जहाँ ना घास हो ना पानी हो, कोई चरिंद परिंद भी ना हो। चुनांचे वो भी कर दिए। जब वो भी कर गुजर गए तो जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम 7 साल, एक रिवायत में आता है कि 10 साल और एक में आता है 13 साल की उम्र को पहुंच गए तो सबसे बड़ा मुश्किल घड़ी आ गया। क्योंकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में रहते थे और अपने बेटे इस्माइल और हज़रत हाजरा को कहाँ छोड़ दिया था? मक्का की उस बेवादी बेगयाबान जंगल में, जहाँ ना खाने का कोई नज़म, ना पीने का कोई नज़म, यहाँ तक कि कोई दरख्त भी नहीं था जिसके साए में वो अपनी ज़िंदगी बसर करे। ऐसे सुनसान घाटी में, ऐसी जंगल में छोड़ दिए। तो महीने में 3 दिन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए फ़लस्तीन से रवाना होकर के अपने बेटे से मुलाकात करके फिर 3 दिन के बाद वापस चले जाते थे, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था कि बीवी बच्चे के पास ज़्यादा नहीं रह सकते। तो जब 7 साल की उम्र को पहुंच गए, अल्लाह ने फरमाया दिया इब्राहिम अब दूसरी इम्तिहान की तैयारी कर लो, और ये इतना मुश्किल इम्तिहान है कि मैं देखना चाहता हूँ कि इब्राहिम तेरे दिल के अंदर मेरी मोहब्बत है या अपनी बीवी बच्चों की मोहब्बत है। आज मैं तुम्हें परखना चाहता हूँ, जांचना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, इब्राहिम भी तो इब्राहिम थे जिसको अल्लाह ने खुद फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। इब्राहिम तो मेरा प्यारा और बरगुज़ीदा बंदा था जिसको मैंने खुद अपनी दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया, जिससे मैंने खुद कहा कि इब्राहिम मैं तुझसे दोस्ती करता हूँ, मैं तुझे अपना खलील और अपना दोस्त बनाता हूँ। और जिसको अल्लाह दोस्त बनाए तो उस इब्राहिम का क्या ठिकाना, भाई उस इब्राहिम का क्या मकाम और मर्तबा हो सकता है, हम सोच भी नहीं सकते। फरमाया कि मेरे खलील, मेरे दोस्त इब्राहिम, इम्तिहान के लिए तैयार हो जाओ। जो तेरा लख्त जिगर नूर नज़र इस्माइल जो 10 साल की उम्र को पहुंच गया, अब जो तुम्हारी जो उम्मीदें उनसे वाबस्ता है कि मेरा बेटा जवान हो गया, अब मेरे काम काज के अंदर ये हाथ बटाएंगे, मेरे किसी ज़रूरियात के वक्त ये फ़ौरन मेरे काम आएंगे। अब मैं तुम्हें एक आजमाइश के अंदर डालता हूँ। 3 दिन तक अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया कि इब्राहिम, जिस नूर नज़र को तूने 84 साल तक मांग कर लिया, 80 साल तक जिसको मांगते रहे, उसके बाद जो तुम्हें नूर नज़र मिला, जाओ उसको मेरी राह में कुर्बान कर दो। एक दिन ख्वाब आया, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बान नहीं किया, क्योंकि बेटे, कौन बाप चाहेगा कि मैं अपने बेटे को अपने हाथ से ज़िबह करूं? कोई भी बाप नहीं चाहता। एक दिन ख्वाब आया, अल्लाह ने कहा इब्राहिम जाओ अपने बेटे को मेरी राह में कुर्बान कर दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोचा कि ख्वाब ही तो है, छोड़ दिए। फिर दूसरे दिन आया,
फिर वही ख्वाब देख रहे हैं कि इब्राहिम मेरे राह में अपने बेटे की कुर्बानी पेश करो। दूसरे दिन में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तैयार नहीं हुए। जब तीसरे दिन ख्वाब में अल्लाह ने बताया कि इब्राहिम क्या मेरी मोहब्बत अपने आलो औलाद से ज़्यादा तेरे दिल के अंदर आ गई? मैं तुम्हें 2 दिन से हुक्म दे रहा हूँ लेकिन तूने हुक्म की तामील नहीं कर रहे हो, क्या बात है? मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल के अंदर है या अपनी बीवी बच्चों की मोहब्बत है? मेरे दोस्तों, इब्राहिम भी इब्राहिम थे। फरमाया अल्लाह मैं आपकी मोहब्बत के खातिर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार। एक इस्माइल क्या, अगर हज़ारों इस्माइल मेरे पास हो तो मैं उन तमाम इस्माइल को तेरी राह में कुर्बान करने के लिए तैयार। या अल्लाह तेरी मोहब्बत मेरे दिल के अंदर कभी भी कम नहीं हो सकती। या अल्लाह मैं फ़ौरन ही सुबह अपने बेटी की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मेरे दोस्तों बताइए, दिल पर हाथ रख कर के सोचिए, किसे कुर्बान करने के लिए कहा गया? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किस चीज़ की कुर्बानी तलब की गई थी? वो बेटा जिसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 80 साल तक रो रो कर के मांगा, वो लख्त जिगर जिसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेशुमार उम्मीदें वाबस्ता थी, वो नूर नज़र जो हज़रत हाजरा का जिल का टुकड़ा था, जिगर का टुकड़ा था, जिसे हज़रत हाजरा ने बेआबो गया वादी में 10 साल तक पाला था, आज उसी नूर नज़र की कुर्बानी मांगी जा रही है। आज उसी लख्त जिगर को अल्लाह के राह में कुर्बान करने के लिए कहा जा रहा था। आज उसी हाजरा के जिगर के टुकड़े को अल्लाह के राह में ज़िबह करने के लिए कहा जा रहा था, जिससे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेशुमार उम्मीदें वाबस्ता थीं, जिससे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई तमन्नाएँ और आरज़ुएँ अपने बेटे के लिए सजा रखी थी। मेरा बेटा जवान होगा तो मेरे हाथ बटाएगा, मेरे दीन की खिदमत में मेरा काम देगा, अपनी माँ का हाथ बटाएगा, अपने बाप का हाथ बटाएगा। मेरे दोस्तों, कुर्बान जाइए उस इब्राहिम पर और उस इस्माइल पर जिसे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेशुमार उम्मीदें वाबस्ता थी, जिस नूर नज़र के खातिर अल्लाह ने हर चीज़ अल्लाह के खातिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बर्दाश्त किया। आज उसी चिराग को, आज उसी किंदील को, आज उसी रोशन चिराग को बुझाने के लिए अल्लाह ने कह दिया, इब्राहिम जाओ मेरी राह में अपनी बेटे की कुर्बानी पेश करो। मेरे दोस्तों, ज़रा कुर्बान जाइए उस इब्राहिम पर। जब ये 3 दिन तक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये ख्वाब देखते रहे कि मैं अपने बेटे को अल्लाह के राह में कुर्बान कर रहा हूँ, तो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे के पास आए, अपने इस्माइल के पास आए और अपना ख्वाब सुनाया कि बेटा मैं ऐसा ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ, अल्लाह की राह में तुम्हारी कुर्बानी दे रहा हूँ, तुम्हारे गले पर छुरी चला रहा हूँ। बेटा तुम्हारी क्या राय है? मैं राय जानने के लिए आता हूँ। और कुरान ने इसका नक्शा बड़े प्यारे अंदाज में खींचा। या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। ओ मेरे प्यारे बेटे, ओ हाजरा के लख्ते जिगर, ओ मेरे आँख के जिगर के टुकड़े, ओ मेरे आँख के रोशन तारे, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ, अल्लाह की राह में तुम्हारी गर्दन पर छुरी चला रहा हूँ। ओ मेरे प्यारे बेटे बताओ तुम्हारी क्या राय है? तुम मुझे क्या मशवरा दे रहे हो? तुम्हें सोचने और समझने का मैं वक्त देता हूँ, सोच समझ करके मुझे बता दो तुम्हें क्या मंजूर है। क्या तुम मेरे खातिर अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? बाप ने पैगाम सुनाया, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। ए मेरे बेटे, तुम अपना मशवरा मुझे भी दे दो ताकि मैं उस हुक्म की तामील कर सकूं। मेरे दोस्तों, कुर्बान जाइए, एक 10 साल के बेटे के सामने बाप अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। हमारे बेटे होते कहते बुढ़ा तू खसड़ गया, तेरी दिमाग खसक गई, यूं कह के भगा देते कि मेरे गर्दन पे तू छुरी चलाना चाहता, मेरी कुर्बानी देना चाहता है, मैंने कौन सी गलती कर ली। लेकिन कुर्बान जाइए इस्माइल पढ़ो,
वो भी तो नबी के बेटे थे। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये मालूम था कि मेरा बाप नबी है, और नबी जो ख्वाब में देखता है वो सच्चा ख्वाब होता है। फ़ौरन इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या अबती फ़अल मा तुअमर, ओ मेरे प्यारे वालिद मोहतरम, ओ मेरे बुज़ुर्ग वालिद मोहतरम, आप मेरी राय क्यों मालूम कर रहे हैं? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अल्लाह ने जिस चीज़ का हुक्म दिया है फ़ौरन कर गुजरिए, मेरी राय मालूम करने की आपको ज़रूरत नहीं। रहा मेरा मसला, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। और मेरे वालिद मोहतरम, आप अपना हुक्म पूरा कीजिए, अल्लाह के हुक्म की तालीम फ़ौरन कीजिए, और अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिर और शाकिर पाएंगे। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। मेरे दोस्तों, कितना प्यारा जवाब दिया। दिल पर हाथ रखकर सोचिए, कुर्बान करने के लिए बाप कह रहा है और बेटा क्या रहा है, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ओ मेरे वालिद मोहतरम, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिरीन में पाएंगे, शाकिरीन में पाएंगे। फ़ौरन हुक्म की तामील कीजिए, कहीं देर ना हो जाए और देर की वजह से मेरा रब राज़ी रूठ ना जाए, कहीं रब के हुक्म की तामील में देर ना हो जाए। फ़ौरन कीजिए, मैं अपनी गर्दन कुर्बान करने के लिए तैयार। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वफ़ाशार बेटे का जवाब सुनकर मुतमईन हो गए। अपनी बीवी हज़रत हाजरा से फरमाया, ए हाजरा, मैं आज अपने बेटे को मिना की पहाड़ियों की तरफ चहलकदमी के लिए ले जाना चाह रहा हूँ, सैर व तफरीह के लिए ले जाना चाह रहा हूँ। इब्राहिम ने ये नहीं बताया कि हाजरा मैं अपने बेटे को कुर्बान, क्योंकि औरत का जो दिल होता है नरम होता है। और इब्राहिम ने सोचा कि माँ का दिल है हजरत हाजरा का, जिसने 10 साल तक अपने बच्चे को इस वादी में, इस बयाबान में, इस जंगल में पाला। आज वो माँ कैसे ये बर्दाश्त कर सकती है कि मेरा बेटा कुर्बान हो जाए, मेरे बेटे की गर्दन पर छुरी चल जाए, मेरा बेटा ज़बह हो जाए। इसलिए हजरत हाजरा से छुपा दिया। क्या कहा, मैं इनको सैर व तफरीह के लिए ले जाना चाहता हूँ, फ़ौरन मेरे बेटे को तैयार करो, नहा धुला करके खुशबू लगाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, ताकि मैं आज मिना की वादियों में उनकी पहाड़ों की सैर व तफरीह कला करके लाऊं। और मेरा भी दिल चाहता है कि आज मैं अपने बेटे के लिए सैर व तफरीह को जाऊँ और मैं अपने बेटे के साथ कुछ अपनी तमन्नाएं और आरज़ुएँ को पूरा करूँ। हज़रत हाजरा को क्या मालूम कि आज मेरा बेटा कुर्बान होने जा रहा। फ़ौरन हज़रत हाजरा अपने बेटे को तैयार कर देती है, नए कपड़ा पहना देती है। चुनांचे बाप हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उंगली पकड़ करके मिना की वादियों की तरफ रवाना हो जाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इधर निकलते हैं घर से, उधर शैतान के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। शैतान, क्योंकि इंसान का खुला दुश्मन है, शैतान इंसान के लिए नहीं चाहता कि वो कोई अच्छा काम कर ले और अल्लाह उसके काम से राज़ी हो जाए। शैतान के पेट में फ़ौरन दर्द होता है। शैतान फ़ौरन भागता हुआ हज़रत हाजरा के पास पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद फरमाते, हाजरा तुझे मालूम है इब्राहीम ने अपने बेटे को आज कहाँ ले गया? हज़रत हाजरा ने कहा कि वो सैर व तफरीह के लिए गए, घुमाने के लिए गए। उनकी आरज़ू थी कि आज अपने बच्चे को मिना की वादियों में, वहाँ की पहाड़ों का नज़ारा कराएं, वहाँ की ठंडी हवाओं से सैर व तफरीह कराएं, तफरीह के लिए ले गए। कहा कि वो बावली औरत, तुझे मालूम नहीं, अल्लाह के हुक्म के खातिर इब्राहीम आज अपने बच्चे की कुर्बानी के लिए मिना की वादियों में गए हैं। हज़रत हाजरा को बहकाना चाहा शैतान। हज़रत हाजरा भी तो नबी की बीवी थी ना, एक नबी की माँ थी। हज़रत हाजरा को जब ये बहकाना चाहा शैतान ने, और ये कह दिया कि अल्लाह ने उनको हुक्म दिया है कि वो आज अल्लाह के हुक्म के खातिर अपने बेटे की कुर्बानी पेश करे। चुनांचे हज़रत हाजरा ने सुना कि ये अल्लाह का हुक्म है, फ़ौरन कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो फिर मैं राज़ी हूँ। अगर इब्राहीम मुझे बता देते कि मैं अपने बेटे की कुर्बानी के लिए ले जा रहा हूँ तो मैं भी साथ चलती, मैं भी अपने बच्चे के हाथ को पकड़ करके चलती, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, इस हुक्म को मैं नहीं टाल सकती।
हज़रत हाजरा बताइए, एक माँ क्या कह रही है, अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं एक इस्माइल क्या, अगर अल्लाह ने मुझे 100 इस्माइल भी देते, 100 बेटे भी देते, तो मैं उन 100 बेटों को अल्लाह के राह में कुर्बान कर देता, कुर्बान कर देती। मेरे दोस्तों, एक माँ बताइए कैसे दिल पर पत्थर रखी होगी, कैसे बर्दाश्त की होगी कि आज मेरा बेटे का आखिरी दिन होगा, आज मेरा बेटा अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो जाएगा। चुनांचे शैतान जब वहाँ से मायूस हो गया तो फ़ौरन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और फरमाया को मियाँ कहाँ जा रहे हो? अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए जा रहा हूँ। ये अल्लाह का कैसा हुक्म है, एक ख्वाब ही तो है, उस ख्वाब के खातिर आज आप उस नूर नज़र को, उस लख्त जिगर को आज अल्लाह के राह में कुर्बान करने के लिए जा रहे हो। ये अल्लाह का कैसा हुक्म है। मेरे दोस्तों, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकरी उठाई और शैतान को मार भगाया, सोचा कि शैतान कमबख्त मुझे इस इम्तिहान में नाकाम कराना चाहता है, मुझे अल्लाह के रास्ते से बहकाना चाहता है। फ़ौरन कंकरी उठाई और मार भगाया। एक मर्तबा मारा, फिर भगाया, फिर आया, फिर दूसरी मर्तबा मारा। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 मर्तबा शैतान को पत्थर मार मार करके भगाया। और अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि क़यामत तक आने वाले हाजियों के लिए ज़रूरी करार दे दिया कि जब तुम हज करोगे, जब तक शैतान को कंकरी नहीं मारोगे, तुम्हारा हज मुकम्मल नहीं होगा। वही सुन्नत इब्राहीमी को आज हम अदा कर रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से ये आरज़ू, ये ख्वाहिश रखी और बेटे ने कह दिया, या अबत इफ़अल मा तुअमर, ए अल्लाह के नबी, ए मेरे वालिद मुहतरम, फ़ौरन इस हुक्म को कर गुज़रिए। तो मेरे दोस्तों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान देने के लिए तैयार हो गए, जिसको एक शायर ने शायर के अंदाज में कहा कि सआदतमंद बेटा झुक गया फरमाने बारी पर, सआदतमंद बेटा झुक गया फरमाने बारी पर, और दोनों रज़ा थे रज़ाए रब्बे इज़्ज़त पर, तअम्मुल या तज़ब्ज़ुब कुछ नहीं न था दोनों की सूरत पर। दोनों तैयार हो गए, फ़ौरन बाप भी तैयार, बेटे भी तैयार। शैतान को जब मार भगाया तो मेरे दोस्तों, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुर्बान गाह में पहुँच गए, मेरे दोस्तों पूरी दुनिया हैरान, पूरी दुनिया हैरान कि आज क्या होने जा रहा है। दुनिया ने आज से पहला ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा। ज़मीन खामोश थी, आसमान साकित था, चरिंद और परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया, हवाओं ने चलना बंद कर दिया, कलियों ने मटकना छोड़ दिया। सारी दुनिया हैरान और शज़दर थी कि आज क्या होने जा रहा है। ज़मीन सहमी परी थी, आसमां साकत था बेचारा, न इससे बेशतर देखा था यह हैरत का नज़ारा। क्योंकि आज एक बाप अपने बेटे के गले पर छुरी चलाने जा रहा है। न क़यामत से पहले यह मंज़र कोई देखा और न क़यामत तक ऐसा मंज़र दुनिया पेश कर सकती। ज़मीन हैरान थी कि आज क्या होने जा रहा है। ये अल्लाह का कैसा हुक्म आ गया कि जिस बाप ने 80 साल तक अपने बेटे को रोकर मंगाया, आज उसी बेटे को अपने राह में, अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिया। आसमान का अर्श खामोश, फरिश्ते खामोश थे, हवाओं ने चलना बंद कर दिया, ज़मीन अपनी हरकत को बंद कर दिया, यहाँ तक कि परिंदों ने भी अपने चहचहाना बंद कर दिया। सारी मखलूक हैरान थी कि क्या होने जा रहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुर्बान गाह में पहुँच गए। मेरे दोस्तों, जब कुर्बान गाह में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहुँच गए, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम सामने खड़े हैं, अब कुर्बानी देने के लिए तैयार बाप बेटे। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लिटाने लगे, कुर्बानी देने के लिए उनको ज़मीन पर लिटाने लगे, तो फ़ौरन इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान ये तो बताइए कि आप जो मुझे कुर्बान करने के लिए आए हैं, मेरी वालदा को बताया? फरमाया, बेटा कैसे बताता, तुम्हारी माँ को नहीं बताया।
हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह देते कि अब्बा जान कम से कम एक मरतबा बता देते मेरी वालदा को, तो मेरी वालदा से मैं एक मरतबा गले मिल लेता और अपनी वालदा की पेशानी को कम से कम चूम लेता, एक आखिरी नज़र मैं अपने वालदा को देख लेता और मेरी वालदा एक आखिरी नज़र मुझे देख लेती। फरमाया बेटा कैसे बताता, तुम्हारी वालदा बर्दाश्त न कर सकती थी इसलिए मैंने छुपाया उनसे। फरमाया बेटा अब्बा जान ये तो बताओ, मेरी वालदा को बताए नहीं कोई बात नहीं, ये तो बताओ जब मेरे गले पर आप छुरी चलाएंगे, छुरी चलने के बाद मैं मर जाऊंगा, मेरा इंतकाल हो जाएगा, मैं फना हो जाऊंगा, मैं अल्लाह के राह में कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन ये बताओ मेरे वालिद मोहतरम क्या आप मुझे दफनाने के लिए कफन लेकर आए हैं? मेरे दोस्तों कितनी बड़ी बात कह दी कि मुझे दफनाने के लिए कफन लेकर आए, जब मैं मर जाऊंगा तो किस कफरे में आप मुझे दफनाएंगे, क्या कफन लेकर आए मेरे लिए? मेरे दोस्तों हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चीखें निकल जाती है। फरमाया मेरा बेटा, क्या कोई बाप भी अपने बेटे के लिए कफन ला सकता है? मैं कैसे कफन लाता मेरे बेटा? क्या कोई बाप आज तक देखा है कि अपने जिंदा बेटे के लिए कफन साथ में लेकर जाए? बेटा ये तो मुश्किल से मैंने छुरी अपने जेब के अंदर अपने कुर्ते के अंदर छुपा करके लाया, कफन में कैसे लाता मेरे बेटे तेरे लिए? ये चीज़ मेरे से गवारा नहीं हो सकता। फरमाया अब्बा जान अगर आप मेरे लिए कफन नहीं लाएं, ये जो कुर्ता मैं पहना हुआ हूँ इस कुर्ते को निकाल दीजिए और इस कुर्ते को निकाल करके निशानी के तौर पर ये कुर्ता मेरी अम्मी को पेश कर देना, ताकि अगर मेरी अम्मी को मेरा याद आ जाए, मेरी अम्मी को मेरी याद सताए तो मेरे कुर्ते मुबारक को देखकर मेरी अम्मी की याद ताज़ा हो जाए, मेरी अम्मी अपने दिल की सुकून और तसल्ली हासिल कर ले, मेरी अम्मी के दिल को ठंडक में से, इसलिए कुर्ता मेरे लिए उतारिए और ये लाकर मेरी अम्मी को दे देना। और जब आप कफन नहीं लाए हैं तो आप जो जुब्बा मुबारक पहने हुए, जो चादर आप अपने जिस्म पर लेटे हैं, उस जिस चादर से आप मुझे कफन दे देना। ए मेरे वालिद मोहतरम, मेरी एक गुजारिश है कि मेरी लाश को लेकर मेरी अम्मी के सामने न जाना, क्योंकि जब आप छुरी चलाएंगे गर्दन मेरी धड़ से अलग होगी और मेरी अम्मी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए आप मुझे इस मिना की वादिये में दफन कर देना, मेरी अम्मी के पास मेरी लाश को मत ले जाना। मेरे दोस्तों बताइए, एक बच्चा अपने बाप से ये कह रहा है कि मेरी लाश को यहीं दफन कर देना, मेरी अम्मी के पास न ले जाना, कैसे वो बाप बर्दाश्त किया होगा? कैसे वो बाप का दिल उस वक्त अपने काबू और कंट्रोल में रखा होगा? मेरे दोस्तों उस वक्त का मंजर सोचते हैं तो आंख से आंसू निकल जाता है कि इब्राहिम ने किस तरह मुश्किल घड़ी में, उस मुश्किल घड़ी में अपने आप पर कंट्रोल पाया होगा। चुनांचे सारे करने के बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अब्बा जान आप मुझे उंधा लिटाइए ताकि आपकी नज़र और मेरी नज़र सामने ना हो, कहीं बाप और बेटे की मोहब्बत जोश में ना आ जाए और आप इस कुर्बान से पीछे हट जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ अब्बा जान मुझे उल्टा लिटाइए, पेशानी के बल लिटा दीजिए। और एक काम और कीजिए अब्बा जान कि जब आप छुरी चलाएंगे तो मैं बहुत हरकत कर सकता हूँ, मैं चीखूंगा चिल्लाऊंगा, इसलिए आप मेरे दोनों हाथों पर रस्सियां बांध दीजिए ताकि आपको मेरी कुर्बानी करने में कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, आसानी से आप मेरी कुर्बानी दे सके। मेरे दोस्तों हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाप एक बेटे के हाथों में रस्सियां बांधते हैं, पैरों में रस्सी बांधते हैं, उंधा लिटाते हैं, छुरी चलाते हैं, लेकिन छुरी चलती नहीं। छुरी चलाते हैं लेकिन छुरी चलती नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते अब्बा जान क्या आपने छुरी तेज नहीं की? कौन छुन गए? कहा बेटा मैंने छुरी को बहुत तेज की। कहा कि अब्बा जान पूरी ताकत लगा करके चलाइए, कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी ताकत लगा करके छुरी चला रहे हैं लेकिन छुरी चलती नहीं। फरमाया अब्बा जान ऐसा नहीं होगा, मुझे चित लिटाइए, मुझे चित लिटाइए और आप जो है
अपनी आँखों पर भी पट्टी बांध दीजिए और मेरी आँखों पर भी पट्टी बांध दीजिए। चित लिटा करके मेरे गर्दन पर पूरी ताकत लगा करके छुरी चलाए। शायद गर्दन मोटी है इसलिए छुरी नहीं चल रही है, इसलिए जब हुल्कूम पर आप छुरी चलाएंगे, ये हुल्कूम का खाल नाजुक होता है, शायद हुल्कूम पर मेरी छुरी चल जाए। इसलिए अब्बा जान मुझे चित लिटाइए और चित लिटाने के बाद अपने आँखों पर भी पट्टी बांध लीजिए ताकि बेटे की मोहब्बत आपकी आँखों देखे, जोश में ना आ जाए। इसलिए अब्बा जान पट्टी बांधिए, मेरे हाथ बंधा हुआ रहने दीजिए और छुरी चलाइए। चुनांचे चित लिटा करके मेरे दोस्तों हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बच्चे के गर्दन पर छुरी चला रहे हैं, लेकिन छुरी चल नहीं रही। पूरी ताकत लगा रहे हैं लेकिन छुरी चल नहीं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म आ गया कि छुरी अगर तूने इस्माइल के एक बाल को भी अगर बेका कर दिया, अगर एक बाल को भी काट दिया, अगर एक खरोश भी आ गई इस्माइल के गर्दन पर, तो कल क़यामत के दिन तुझे जहन्नम की आग में मैं फेंक दूंगा। अल्लाह का हुक्म है, छुरी नहीं चलना। इब्राहिम कितना ही कोशिश कर ले, और अल्लाह ने इब्राहिम को हुक्म दिया, इब्राहिम छुरी चलाओ अपने बेटे के गर्दन पर, लेकिन अल्लाह ने छुरी को हुक्म दिया, ए छुरी तू चल नहीं सकती। काटने की ताकत है लेकिन मेरे इस्माइल को काटने की ताकत तेरे अंदर नहीं। पूरी ताकत लगा रहे हैं लेकिन छुरी नहीं चल रही है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब्बा जान ये छुरी की जो नोक है उस नोक को मेरे गर्दन पर रख करके पूरी ताकत से दबा दीजिए ताकि मेरे गर्दन के अंदर सुराख हो जाए और खून निकल जाए और हमारी कुर्बानी कबूल हो जाए। जब इस्माइल ने कहा कि अब्बा जान जब सीधे तौर पर छुरी नहीं चलती तो छुरी की नोक रख दीजिए मेरे गर्दन पर और पूरी ताकत लगा करके बैठ जाइए ताकि मेरे गर्दन पर सुराख हो जाए। मेरे दोस्तों बताइए, एक बेटा 10 साल का क्या कह रहा अपने बच्चे से, अपने वालिद से कह रहा है अब्बा जान कहीं हमारी ये कुर्बानी लाएगा ना जाए, कहीं अल्लाह हमसे नाराज ना हो जाए, इसलिए अब्बा जान जल्दी कीजिए, छुरी की नोक मेरे गर्दन पर रख करके लगा दीजिए। अल्लाह का अर्श हिलने लग गया जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि छुरी की नोक रख करके उस पर बैठ जाइए, पूरी ताकत लगा दीजिए ताकि मेरे हुल्कूम पर सुराख हो जाए और खून निकल जाए। अल्लाह का अर्श हिलने लगा, फरिश्तों की चीखें निकल गई। फौरन अल्लाह ने कहा, ओ जिब्राइल जन्नत के अंदर जो दुम्बा ले जा रखा है फौरन उस दुम्बे को लेकर जाओ, मेरे इब्राहिम को पेश कर दो, कहीं देर ना हो जाए। चुनांचे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से फ़ौरन उतरते हुए ये कहीं ख्याल किया कहीं मेरे जाने में लेट ना हो जाए। आसमान से ही पहले आसमान पर आती फ़ौरन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आवाज़ लगाई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। क्यों आवाज़ लगाई कि इब्राहिम कहीं जल्दबाजी में कुछ और न कर बैठे। फ़ौरन आसमान से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ज़ोरदार आवाज़ लगाई, इब्राहिम रुक जाओ, इब्राहिम रुक जाओ। क्यों आवाज़ लगाई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोच गए, समझ गए कि अल्लाह का कोई बशारत, कोई फरमान शायद आ गया। फ़ौरन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ लगाई, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। जब बेटा लेटा हुआ था नीचे, उन्होंने वह आवाज़ लगाई, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आँखों में पट्टी बंधी है, इब्राहिम की आंखों में पट्टी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आसमान से तकबीर कहता हुआ नीचे उतर रहे दुम्बा को लेकर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फ़ौरन इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नीचे से आहिस्ता से हटाते हैं और दुम्बे को वहाँ रख देते हैं। आंखों में पट्टी बंदी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़ोर से छुरी चलाते हैं लेकिन जब पूरी ताकत लगा फ़ौरन छुरी चल जाती है। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की छुरी चल जाती है तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की चीखें निकल जाती है कि मेरा बेटा कुर्बान हो गया, मेरा बेटा ज़बह हो गया, मेरा बेटा आज से ख़त्म हो गया। जिस बेटे को मैं देख करके सुबह शाम करता था, जब बेटा मेरा नहीं खाता था, नाश्ता नहीं करता था, तो उस वक्त तक मैं नाश्ता नहीं करता था, दोपहर का खाना नहीं खाता था, शाम का खाना नहीं खाता, आज मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम रो रहे हैं कि मेरा बेटा तो आज ख़त्म हो गया। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब
ये रोते हुए तकबीर पढ़ी, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फौरन आसमान से आवाज़ आई, क़द सद्दक़तर रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। ओ मेरे इब्राहिम, ओ मेरे खलील, क़द सद्दक़तर रुया, तेरा तूने सच कर दिखाया, तू कामयाब हो गया, तू इम्तिहान में पास हो गया। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, मैं अच्छाई करने वालों को और बेहतरीन करने वालों को मैं ऐसे ही बदला दिया करता हूँ, ऐसे ही अता करो। ऐ इब्राहिम, अपनी आँखों की पट्टी खोल दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ अल्लाह, मैं अपनी आँखों की पट्टी कैसे खोलूँ? मेरा बेटा ज़िबह पड़ा हुआ है, मैं अपने बेटे को ज़िबह कैसे देख सकता हूँ? अल्लाह ने फरमाया, ओ इब्राहिम, खोल तो दे ज़रा पट्टी, फिर मैं तुम्हें दुनिया का नज़ारा दिखाता हूँ। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी आँखों की पट्टियों को खोलते हैं, देखते हैं कि एक साइड में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोनों मुस्कुरा रहे हैं और तकबीर फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दोनों हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट है और दोनों तकबीरों की सदाएं गुनगुना रहे हैं, अल्लाह की तकबीर और हम्द अता कर रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम देख रहे हैं कि मेरे आगे तो दुम्बा पड़ा हुआ है जिसकी गर्दन पर छुरी चली है। अल्लाह ने फरमा दिया, इब्राहिम क़द सद्दक़तर रुक़या, तुमने मेरा इम्तिहान को कामयाब हो गया, तूने सच कर दिखाया, जो ने मैं हुक्म दिया उस हुक्म की तुम तामील कर दिए। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। ओ इब्राहिम, तू तो मेरा नंबर 1 बंदा निकला, हर इम्तिहान में फर्स्ट नंबर से कामयाब हुआ। अल्लाह खुद फरमाता है, इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये वो इम्तिहान था, बड़ा मुश्किल इम्तिहान था, बड़ा सख्त पेपर था, जिस इम्तिहान को मेरे इब्राहिम ने पास कर दिया। मेरे दोस्तों, वही सुन्नत इब्राहिमी को आज हम जिंदा करने के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। जो आज हम जानवरों का खून बहाते हैं, अगर उस दुम्बे की हलक पर खुरी न चलती तो आज हमें अपने बेटों की कुर्बानी देनी पड़ती। अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने बेटों के बदले हमें जानवरों की कुर्बानी देने को कबूल फरमा लिया। इसी कुर्बानी के बारे में सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मा हियल अज़ही या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के रसूल, ये जो हम कुर्बानी दे रहे हैं, जानवरों का खून बहा रहे हैं, इसकी क्या हकीकत है? क्यों हम जानवरों की कुर्बानी दे रहे हैं? हर साल कुर्बानी देनी पड़ती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिया सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बुजुर्ग बाप, तुम्हारे दादा परदादा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके सरापा इताअत गुजार बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जो हम उस वक्त से लेकर आज अदा कर रहे हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, ये तो बता दीजिए, मालना फ़ीहा या रसूल अल्लाह, ये जो हम जानवरों का खून बहाते हैं, जानवरों की गर्दनों पर जो हम छुरी चलाते हैं, इसके बदले हमें क्या मिलेगा? फरमाया, जानवर को जो हम कुर्बान करते हैं, माला ना फीहा या रसूल अल्लाह, इस खून बहाने के बदले हमें क्या मिलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्लि शाअरतिन हसनतुन, जिस जानवर का तुम खून बहाते हो, जिस जानवर के हलक पर जो तुम छुरी चलाते हो, उस जानवर के हर बाल के बदले अल्लाह तुम्हें एक नेकी अता फरमाएंगे और एक गुनाह तुम्हारे मिटाएंगे। ये कुर्बानी की फजीलत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के दिन इब्ने आदम का कोई भी अमल इतना मकबूल नहीं जितना उस दिन जानवर का खून बहाना मकबूल है। इसीलिए हर साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कुर्बानी के साथ साथ एक कुर्बानी अपनी उम्मत के लिए भी देते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाज़िही उम्मती
ए अल्लाह ये जो मैं कुर्बानी अता कर रहा हूँ ये मेरी उम्मत के गरीबों की तरफ से, मेरी उम्मत के मुफलिसों की तरफ से, मेरी उम्मत के फ़ुक़रा की तरफ से कबूल फरमा ले, क्योंकि मेरी उम्मत के जो गरीब तबका है, जो फ़कीर है, या अल्लाह तेरी राह में कुर्बानी जो नहीं अता कर सकते, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी उम्मत की तरफ से ये कुर्बानी अता कर रहा हूँ ताकि मेरी उम्मत भी इसके अंदर शरीक हो जाए और मेरी उम्मत को भी इस कुर्बानी का सवाब मिल जाए। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं हाज़िही उम्मती, ये जो मैं कुर्बानी दे रहा हूँ मेरी उम्मत की तरफ से। और ये कुर्बानी का जो है मेरे दोस्तों बहुत बड़ा सवाब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सम्मिनु ज़हायाकुम फ़इन्नहा अला सिराती मतायाकुम, ऐ लोगों जो तुम कुर्बानी के जानवर को ख़रीदते हो उसकी खूब देखभाल करो, जिस तरह अपनी औलाद की देखभाल करते हो ऐसी ही जानवर की देखभाल करो, उसको खूब खिलाओ पिलाओ, मोटा करो तगड़ा करो और वो जानवर ऐसा तंदुरुस्त करो ताकि सम्मिनु ज़हायाकुम फ़इन्नहा अला सिराती मतायाकुम, कल क़यामत के दिन एक जो अंधेरा रास्ता होगा, एक पुलसरात का रास्ता जिस पर तुम्हें गुजरना पड़ेगा, जिस रास्ते की जो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो रास्ता इतना भयानक होगा, वो पुल इतना भयानक होगा जो जहन्नम के बीचों बीच उस रास्ते को तैयार किया जाएगा। और उस रास्ते के बारे में फरमाया कि वो रास्ता इतना बारीक है जो बाल से भी ज़्यादा बारीक, और जिस तलवार और जिस चाकू को हम जानवर की गर्दन पे चलाते हैं उसकी धार से भी ज़्यादा तेज़ है। फरमाया जब उस रास्ते से तुम गुजरोगे, ये जो कुर्बानी का जानवर तुम दे रहे हो, अल्लाह फरमाता है इसी कुर्बानी के जानवर को मैं उस रास्ते के पास पेश कर दूंगा, उस कुर्बानी के जानवर पर तुम बैठ करके सवारी करके आसानी के साथ वो रास्ता पार कर जाओगे। मेरे दोस्त ये कुर्बानी की फजीलत है, ये कुर्बानी की अहमियत है कि अल्लाह कल क़यामत के दिन हमें पुलसरात का रास्ता आसानी के साथ पार कर देंगे। इसलिए मेरे दोस्तों जो भी, वो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, वक्त बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो भी हम कुर्बानी करें इखलास के साथ करें, जो नहीं करें वो कुर्बानी करने की तौफ़ीक़ अता करें, वो नियत करें कि अल्लाह हम सब की कुर्बानी को कबूल फ़रमाए और अल्लाह हम सब को कुर्बानी देने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, क्योंकि ये कुर्बानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब तुम जानवर का खून बहाते हो, खून भी तुम्हारे पास रहता है, गोश्त भी तुम्हारे पास रहता है, मेरे पास कुछ नहीं पहुँचता, मैं तो सिर्फ़ तुम्हारे तक़वे को देखता हूँ, तुम्हारे दिल को देखता हूँ, तुम्हारी कैफियत को देखता हूँ कि जिस तरह मेरे नबी ने, मेरे खलील ने अपनी फ़िदाकारी के लिए अपने बेटे पे गर्दन पे छुरी चलाई, आज वही फ़िदाकारी तुम अदा करते क्यों नहीं? जब वही तरफ वही लगन हमारे दिलों के अंदर होगा जानवर को ज़िबह करने के, तो अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारी जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले मैं तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दूँगा। अल्लाह हमारी कुर्बानी को कबूल फ़रमाए, अल्लाह हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नत में सुन्नत से फ़ारिग़ हो जाए।